हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते। आज लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे जहाँ तक हो जाएगा। मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करके लाया हूँ, इसी को बस बताऊँगा क्योंकि सॉल्व करने में वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसीलिए पहले मैं पूरी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया हूँ, फिर आपको आज वैसे यहाँ पे बस समझाने की काम करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये फॉर्मूला जितने थे ये सारे याद किए होंगे और ये वाली वीडियो देखे होंगे, पहली लेक्चर देखे होंगे। आज ये हमारा लेक्चर हमारी ये कौन सी है, दूसरी। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन A cos A साइन C cos C का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आसान है, समझते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक, जिसमें हमें दिया हुआ है, जिसमें कोण B हम समकोण करेंगे, मतलब 90 डिग्री का। AB भी बराबर हमें दिया हुआ कितना है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, जो कि हमें गिवन है सवाल में, ठीक। अब हम फाइंड करना है हमें AC। जब तक AC नहीं फाइंड करेंगे तब तक हम किसी भी मतलब ये सब हम फाइंड नहीं कर सकते, ये सब नहीं याद कर सकते। इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमने फॉर्मूला में सबसे पहले आपको ये प्रमेय बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम ये AC ज्ञात करेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, AB बराबर हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्लस BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब 24 को हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 576 आता है और 7 का ये BC बराबर हमें 7 आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मतलब 49 आता है। AC स्क्वायर बराबर जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आता है और AC जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो उसके अगले वाले पे रूट आएगा, तो रूट चढ़ा देते हैं तो 625 हुआ, ठीक। अब AC जब 625 को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो हमें कितना आता है, 25। जब हम रूट से 625 को बाहर निकालेंगे तो ये हमें आता है रूट अंडर 25 गुने 25, जो कि रूट में से एक 25 निकलता है, इसलिए हमें ये 25 आता है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखें, 25। यहाँ पे हम क्या लिखें, 25। आइए आगे देखते हैं। अब हमें फाइंड निकालना है क्या है, साइन A का वैल्यू, कॉस A का वैल्यू और साइन C, और मतलब साइन A। यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर हम फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, लंब बटा कर्ण। देखिए यहाँ पे साइन A बराबर क्या पढ़े, लंब बटा कर्ण। इसको बस अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर आसानी हो जाएगी आगे के क्वेश्चन। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो हमारे लिए लंब ये हो जाएगा, इस कोण को लेकर बोलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, अगर इस कोण को लेकर के बोलेगा तो ये लंब हो जाएगा। इसलिए साइन A के लिए लंब हमारा ये BC हो जाएगा और कर्ण AC। आइए देखते हैं, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब हमारा BC हो गया और कर्ण AC। BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर, तो हमारा ये पहला आंसर हो गया, ठीक। अब आइए कॉस A बराबर हम क्या लिखते हैं, आधार बटा, कॉस A बराबर क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। हमारा यहाँ पे ये कॉस A है, A के लिए हमारा आधार ये हो जाएगा, अगर C के लिए आधार देखें तो ये हो जाएगा, ठीक। A के लिए AB आधार हो जाएगा और C के लिए BC आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा हो गया AB और कर्ण हो गया AC। तो आधार बटा कर्ण मतलब AB बटा AC। AB का मान कितना है हमारा, AB का मान है 20 सेंटीमीटर, AC का मान है 25 सेंटीमीटर, इसलिए 24 और 25 ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। इसी प्रकार साइन C का मान निकालते हैं। साइन C बराबर हम क्या लेंगे, साइन C बराबर लंब बटा कर्ण। साइन C के लिए लंब हो जाएगा AB 24 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा AC ही रहेगा, तो 24 बटा 25 हमारा आंसर, ये तीसरा आंसर हो गया। इसी प्रकार कॉस C के लिए होगा तो आधार बटा कर्ण, आधार हमारा BC हो गया, कर्ण हमारा AC हो गया, मतलब 7 बटा 25 हमारा ये दूसरा आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, मतलब चलते हैं। आइए देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन से आसान है। इसमें कहा गया है आकृति 8.13 में मतलब आकृति ये हमारा 8.13 है, मतलब प्रश्न में देखेंगे तो ये हमारा आकृति 8.13 है, ठीक।
इसमें हमें फाइंड करने के लिए tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करने के लिए इसमें भी दो चीज़ दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है और एक लंब दिया हुआ है। कौन त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या क्या दिया, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। जब हम फिगर देखेंगे ये वाला तो इसमें भी गिवन है। आइए हम पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर निकालते हैं। तो हम फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि पी आर स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, पी आर मतलब हमें क्या निकालना है, ये क्यू आर निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो पी आर स्क्वायर और इस प्लस वाले को इस साइड ले जाएंगे बराबर के तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। आइए क्यू आर मतलब पी आर का वैल्यू में दिया है, पी आर का वैल्यू कितना हुआ 13 और पी क्यू का वैल्यू 12। तो 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 मतलब 144। क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाता है हमारा 25, मतलब जैसे इसमें से इतने को हम घटाएंगे तो हमें 25 मिलता है। क्यू आर जब स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट आता है और क्यू आर जब 25 मतलब रूट 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर आता है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ कहता है, हमें कहा गया है कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालने के लिए। तो tan p बराबर क्या देते हैं, मतलब tan थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, लंब बट्टा आधार। कॉट p बराबर हम क्या, आधार बट्टा लंब, ये सब जानते हैं। तो आइए इधर देखते हैं, मतलब tan p के लिए हमें लंब ये हो जाएगा और आधार ये होगा, मतलब 5/12। आइए देखते हैं, मतलब ये क्यू आर बाई पी क्यू। तो हम यहाँ लिखें क्यू आर बाई पी क्यू, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। कॉट आर बराबर क्या लिखेंगे, आधार बट्टा लंब, आधार हमारा हो गया क्यू आर बाई पी क्यू। यहाँ देखिए क्यू आर बाई पी क्यू। अब जब क्यू आर और पी क्यू का वैल्यू कितना 5/12 है, जो कि हम यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ इधर देख सकते हैं। इसी प्रकार कॉट क्यू आर का 5 वैल्यू और पी क्यू का 12। जब 5/12 में से 5/0 को घटाएंगे तो हमें 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो हमें क्या होगा 0। ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम अब 5 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आइए हम अब मूव ऑन करते हैं अगले नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक, ये भी आसानी क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो, हो नहीं लिखा है, यहाँ होगा हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें साइन ए का वैल्यू दिया, मान दिया हुआ है, ठीक 3/4। तो हम यहाँ ये सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। सबसे पहले तो एक त्रिभुज हम खींचेंगे जिसमें बी को समकोण कर देते हैं और ए सी को क्या करते हैं, न्यून कोण लेते हैं। न्यून कोण कहें तो 90 डिग्री से छोटी वाली कोण। आइए साइन ए बराबर हमें दिया है 3/4 साइन ए। तो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण। ये जानते हैं लंब बट्टा कर्ण, लंब हमारा है BC और कर्ण हमारा है AC, BC बाई AC। तो BC बराबर हमें 3 और AC बराबर 4, अतः BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर हम लेते हैं, क्योंकि यही मान हम आगे ऐसे निकालते थे। यहाँ हमें ये दिया हुआ तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये आधार निकालना है। तो AB स्क्वायर मतलब यही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, AB स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आइए AB स्क्वायर इज बराबर होगा AC हमें कितना है 4 दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, माइनस BC क्या 3 का स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक, तो AB स्क्वायर हटाएंगे तो हमें रूट चल जाएगा, तो रूट 7 निकलने वाला नहीं, इसलिए हम इसे रूट में ही क्या करेंगे, रहने देंगे। आइए आप निकालते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार √7/4 है, तो √7/4। टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब हमारा 3, आधार हमारा √7, तो 3/√7 हमारा ये आंसर, और ये आंसर दोनों आ गया। ये समझ गए। यदि कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा, होगा तो अच्छे से हम समझाएंगे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे ये PDF। आइए अब पहुंचते हैं हम चौथा सवाल की ओर। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल है, वहाँ भी यही दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें बी को हम क्या करेंगे, समकोण कर दिए।
दिया है क्या में दिया 15 कॉट ए बराबर 8। देखिए ये 15 क्या मल्टीपल में है, तो कॉट ए बराबर मतलब गुना में है, तो कॉट ए बराबर ये गुना वाला आगे जाएगा बराबर के साइड में तो भाग में कन्वर्ट होता है, तो 8/15 होगा। कॉट ए बराबर हम क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब। हमें आधार क्या है ए बी और लंब क्या है BC, तो ए बी और ये हमें दिया कॉट ए बराबर कितना 8/15, तो ए बी बराबर हमें क्या आ गया 8 और BC बराबर 15, ये हम लिख दिए। आइए अब हम फाइंड करते हैं कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या फाइंड करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या फाइंड करेंगे, कर्ण फाइंड करेंगे, मतलब AC। तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर BC ये होता है। AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 225 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आता है, तो स्क्वायर हटाने पर ये रूट चढ़ जाता है। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो रूट अंडर मतलब इसे बाहर निकालने के लिए अगर बोले तो कितना है, रूट अंडर 289 है। जब इसे बाहर निकालेंगे तो हमें आता है 70 मल्टीपल 70 आता है, जो कि इसमें से हमें 70 निकल जाता है। ठीक, ये सब बेसिक आप किए होंगे पिछले चैप्टर में। ठीक, इसी बराबर हमारा 70 आया। अब हमें साइन ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है ये जानते हैं, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब साइन ए कौन कहे तो ये, इसके लिए लंब कौन सा हो गया ये BC, कर्ण कौन सा हो गया AC। तो BC और AC, BC हमारा 15 है और AC कितना है 17, तो क्या लिखा 15/17, ये हमारा पहली आंसर हो गई। अब आता है हमारा सेक ए। सेक ए बराबर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कर्ण बट्टा आधार, जो कि कॉस का उल्टा होता है। आइए तो सेक ए, कर्ण हमारा क्या है, ये देखिए कर्ण क्या है हमारा AC और आधार क्या है AB, तो AC बट्टा AB, ये तो समझ आया, बराबर क्या 17/18, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। चलिए धन्यवाद, आज हम 4 ही क्वेश्चन कर पाएँ। वीडियो 10-11 मिनट का हो गया, 10 ही मिनट का रोज़ वीडियो देंगे। धन्यवाद।